ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। आप आइए। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें इक्वल डिस्टेंसेस हैं और आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, 4 सक्सेसिव 3 किलोमीटर स्ट्रेचेज हैं आपके पास, मतलब 4 लगातार 3-3 किलोमीटर के डिस्टेंस हैं। और जो स्पीड्स दे रखी हैं वो 10, 20, 30 और 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। और आपको निकालना है एवरेज स्पीड। तो कैसे निकालेंगे आप बता सकते हैं? देखिए, हम में से या तो कुछ बच्चों ने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा होगा। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन। आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप मैसेज में जरूर मैसेज कर देना। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल डिस्टेंस 3-3 किलोमीटर लेता हूं, तो 4 लगातार डिस्टेंस है, 4 सक्सेसिव किलोमीटर, 3 किलोमीटर स्ट्रेचेज हैं, तो टोटल डिस्टेंस 12 हो जाएगा, है ना? और टोटल टाइम आप फिर सोचोगे कि पहले 3 किलोमीटर 10 की स्पीड से कवर किया गया, तो 3/10। अगले 3 किलोमीटर 20 की स्पीड से कवर किया गया, तो 3/20। अगला 3 किलोमीटर 30 की स्पीड से कवर किया गया, तो 3/30। और अगला 60 किलोमीटर, जो अगला 3 किलोमीटर है वो 60 की स्पीड से कवर किया गया, तो 3/60। ये तो बड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन को शॉर्ट कैसे करना है? जब भी इक्वल डिस्टेंस आए तो आपने क्या करना है, जो एक्चुअल में डिस्टेंस दे रखा है उसको कैलकुलेशन में नहीं लेना, क्योंकि उससे कई बार कैलकुलेशंस बहुत लंबी हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो 10 है, ये जो 20 है, ये जो 30 है, ये जो 60 है, इन स्पीड्स का आप एलसीएम ले लीजिए। इन स्पीड्स का एलसीएम क्या आएगा बताइए? 10, 20, 30, 60। बताइए बताइए क्या आएगा? 60 किलोमीटर आएगा। आप ये जो 4 लगातार डिस्टेंस है ना, 3-3 किलोमीटर की बजाय 60-60 किलोमीटर मान लीजिए। उससे आपको कैलकुलेशन वाइज बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। अब जल्दी बताइए, एवरेज स्पीड मैंने क्या बताया? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस, तो 60 को 4 टाइम्स ऐड करना तो बहुत इजी है, ये आ गया 240 किलोमीटर। और टोटल टाइम, ये 60-10 की स्पीड से एकदम से माइंड में आ रहा है 6 घंटे। ये 60-20 की स्पीड से एकदम से माइंड में आ रहा है 3 घंटे, है ना? और ये 60-30 की स्पीड से तो एकदम से माइंड में आ रहा है सर 2 घंटे। और ये 60-60 की स्पीड से तो एकदम से माइंड में आ रहा है 1 घंटा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सर 240 किलोमीटर टोटल कितने घंटे में ट्रेवल हुआ? 6, 3, 9, 2, 11 और 1, 12। आप कह सकते हैं जो एवरेज स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है जी, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बहुत बच्चों को माइंड में आ रहा होगा सर डिस्टेंस 3 दिया हुआ है, फिर भी आपने उसको 60 क्यों माना? हमने सिर्फ कैलकुलेशन आसान करने के लिए माना, क्योंकि जो स्पीड्स हैं वो 10, 20, 30, 60 हैं। क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस हों तो आप कुछ भी डिस्टेंस को एज्यूम कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो मैंने 3-3 किलोमीटर की बजाय मैंने डिस्टेंसेस क्या माने? 10, 20, 30, 60 का एलसीएम 60। तो 4 सक्सेसिव 3 किलोमीटर स्ट्रेचेस की जगह अगर 4 सक्सेसिव 60 किलोमीटर स्ट्रेचेस भी मान लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। बोलिए, ये बात आई समझ? तो ये जो ट्रिक है आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से ये वाला क्वेश्चन देख रहा हूँ जिसमें ये जानबूझ के ये वाला डिस्टेंस क्या दिया होगा, थोड़ा टिपिकल दिया होगा। आप अपनी मर्जी से जो स्पीड्स दी हुई हैं उनके एलसीएम को एज्यूम कर सकते हैं। तो आप अपने कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 20 किलोमीटर आ चुका है हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमने अपने टेस्ट सीरीज में डाला था, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही थी, इसमें भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो एकड़ और आर में डिफरेंस नहीं समझ पाते। ये जो ए आर ई है, ये भी एरिया की यूनिट है, और जो एकड़ है वो भी एरिया की यूनिट है। लेकिन फर्क कहां पे है, कोई बता सकता है? आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि 1 एकड़ और 1 एर, जिसे या आर भी बोलते हैं, क्या फर्क है? कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप अपना जवाब।
हाँ, तो 1 एकड़ जो है वो अलग है। 1 एकड़ तो एरिया की यूनिट तो है 1 एकड़, उसकी जो यूनिट्स हैं मीटर स्क्वायर में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 4046.85 मीटर स्क्वायर है। ये 1 एकड़ की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन में तो 1 आर दिया हुआ है, तो 1 आर मैंने क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, आप ध्यान रखना। बहुत 99% बच्चे इसमें गड़बड़ करके आते हैं। ठीक है, आप तो गड़बड़ नहीं करोगे ना। चलो अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, ए मैन इज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ये एक स्क्वायर फील्ड मैंने आपके सामने बना दिया। ठीक है, उस बंदे की जो स्पीड है वो क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, क्रॉसेज ए स्क्वायर फील्ड डायगनली, वो एक स्क्वायर फील्ड को ना डायगनली क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ये मैंने एक डायगनल भी बना दिया। ठीक है, उस बंदे की स्पीड क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड है। और टाइम कितना है, वो 2 मिनट्स में उसको क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा लॉजिकली 3 किलोमीटर यानी कि 3000 मीटर 60 मिनट्स में जा रहा है ना। तो मुझे तो 2 मिनट का डिस्टेंस निकालना है। तो आप लॉजिकली ये भी सोच सकते हैं सर, जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितनी दी हुई है, 3 किलोमीटर पर आवर। किसी का कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज करते रहना मुझे कमेंट बॉक्स में, जो हमारा चैट बॉक्स खुला होगा आपके सामने। तो स्पीड कितनी है बेटा, 3 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में ही रखा मैंने, बस ये 2 मिनट टाइम है ना, बाय 60 कर दिया, तो ये आर में कन्वर्ट हो गया। किलोमीटर पर आवर में स्पीड है और आर में टाइम है, तो डिस्टेंस फिर किलोमीटर में ही आने वाला है। तो इसको जब मैंने कन्वर्ट किया तो 1/10 किलोमीटर आया, या 1/10 किलोमीटर के आप जब मीटर्स बनाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 1/10 किलोमीटर के मीटर बनाएंगे तो इनटू आपको 1000 भी करना पड़ेगा, एक जीरो ये भी कैंसिल हो गई। तो ये जो डायगनल उसने जो डायगनली डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 100 मीटर किया। ठीक है, यानी कि मुझे इस स्क्वायर का डायगनल पता लग चुका है। अब मुझे जल्दी से बताइए, अगर किसी बच्चे ने एरिया चैप्टर किया हुआ है, कहीं से भी किया हुआ है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डायगोनल क्या होता है, फॉर्मूला बता देता हूं मैं, हाफ इंटू डी स्क्वायर। ये डायरेक्ट ट्रिक होती है, तो कई बच्चे जब मेरे से एरिया करेंगे क्लास में तो मैं तब भी बताऊंगा ये। हाफ डायगोनल कितना, जल्दी बोलिए, 100 है, तो 100 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 50 × 100 मीटर स्क्वायर। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब मुझे जल्दी से बताइए, ये जो 1 एयर होता है ये किसके बराबर होता है, 100 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये 50 और 100 मीटर स्क्वायर 1 एयर होता है, तो 50 एयर हमारा आंसर हो गया। इसे एयर भी बोलते हैं, आर भी बोलते हैं। तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम एकड़। I told you about acre. 1 acre is 4046.85 meter square, but this is 1 R, and 1 R is 100 मीटर स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करके आते हैं। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी कई बच्चों ने बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रखी थी, कईयों का ये क्वेश्चन गलत था जो ऑनलाइन टेस्ट में मैंने देखा एनालिसिस, कई बच्चों का ठीक भी था। तो थर्ड मैं आपको करके दिखा रहा हूं, फोर्थ आप लोगों ने ट्राई करनी है। ठीक है जी, देखिए एक बार, विदाउट एनी स्टॉपेज ए पर्सन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बिना रुके तो वो बंदा 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और रुक रुक के वो बंदा 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। हमें बताना है हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज ही स्टॉप, 1 घंटे में वो बंदा कितने मिनट रुकता है, ये उसने पूछा। और बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो इसकी अप्रोच भी अलग अलग हो सकती है। आइए जानते हैं हम कैसे करेंगे। मैं आपको इसके 3 तरीके बता देता हूं, आप जिस जैसे मर्जी कर लेना एग्जाम में। एक तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बच्चों को ये बताता हूं, एक स्पीड 42 किलोमीटर पर आ रहा है और
रुक रुक के जो उस बंदे की स्पीड है विद स्टॉपेज दैट इज 28 किलोमीटर पर आवर। आप एक काम कीजिए, एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को करने का कि टोटल डिस्टेंस कुछ ऐसा ज्यूम कर लीजिए जो 42 से भी कट जाए और 28 से भी कट जाए, यानी कि आप एलसीएम भी ले सकते हैं। तो 42 और 28 का जो एलसीएम आया बेटा वो कितना आया, 84 किलोमीटर आया। तो लॉजिकली आप ये कह सकते हैं सर वो जब वो बंदा बिना रुके कहीं जाता था तो 42 की स्पीड उसकी एवरेज स्पीड बनती थी, तो सपोज उसने अगर 84 जाना था तो वो कितने घंटे में पहुंच गया, जल्दी बताइए। 2 घंटे में पहुंच गया। और अगर वो बंदा 28 की स्पीड से जाता था तो वो कितने घंटे में पहुंच गया उस प्लेस पे, जल्दी बताइए। 3 घंटे में पहुंच गया। अब बताइए बिना रुके वो बंदा 2 घंटे में ही उस प्लेस पे पहुंच जाता है और रुक रुक के वो बंदा 3 घंटे में उस प्लेस पे पहुंच जाता है। इसका मतलब अगर वो रुक रुक के गया तो 3 घंटे में पहुंचा, तो 1 घंटा रुका है ना कहीं। तो 3 घंटे में 1 आवर वो कहीं ना कहीं रुका है। तो लेकिन उसने तो पूछा हुआ है हर घंटे में वो कितना रुका है। अगर 3 घंटे में 1 घंटा रुका है तो 1 आवर में 1/3 आवर, और 1/3 आवर के जो मिनट्स बनाएंगे इंटू 60 करके आप कह सकते हैं कि सर 1 घंटे में 20 मिनट रुकता है। ठीक है जी, एक ट्रिक तो ये हो गई, आप एलसीएम लेके कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक देखिए एक बार इसी क्वेश्चन को करने की। जब भी डिस्टेंस फिक्स होता है तो मुझे ये बताइए अगर स्पीड्स का रेशो 42:28 है तो टाइम का रेशो आप कह सकते हो 28:42। whenever distance is fixed the speed and time are inversely proportional to each other। मानते हो आप मेरी बात? तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि इनके टाइम का रेशो 2:3 है। तो आप ये कह सकते हो अगर वो 2 यूनिट टाइम चला बिना रुके तो रुक रुक के वो 3 यूनिट टाइम चला, यानी कि 3 यूनिट टाइम जब चलता है तो 1 यूनिट टाइम वो रुकता है। ठीक है, तो हर 1 यूनिट रुकता है 3 यूनिट चल के। लेकिन यहां पे 3 यूनिट को उसने 1 घंटा कह रखा है, यानी कि 60 मिनट कह रखा है रेशियो में। तो 3 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 20 है, तो 1 मिनट 1 यूनिट ही रुकता है, तो 1 × 20 कितना हुआ बोलो, 20 मिनट हुआ। तो ऐसे तो आप माइंड में कर पाओगे। मैं फिर से बता रहा हूं ये सबसे अच्छा तरीका तो यही है। आप कहोगे सर स्पीड्स का रेशियो 42:28 है, तो एकदम से आप माइंड में टाइम का रेशियो 28:42 निकाल लोगे, 2:3 निकाल लोगे, यानी कि 3 यूनिट जब वो चलता है तो रुक रुक के पहुंचता है और 2 यूनिट में तो बिना रुके ही पहुंच जाता है। इसका मतलब 3 यूनिट चल के, ठीक है, 1 मिनट वो रुका, 3 में से 2, देखो 3 यूनिट तो वो रुक रुक के पहुंचता है और 2 यूनिट में वो बिना रुके ही पहुंच जाता है। तो इसका मतलब 3 में से 2 गए, 1 यूनिट टाइम वो स्टॉपेज का है। अब 3 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 60 मिनट दे रखी है, यानी कि पूछा हुआ ना 1 घंटे में वो कितने मिनट रुकता है। तो 3 यूनिट की वैल्यू 60 मिनट है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हुई, 20 मिनट हुई। 1 यूनिट की ही पूछी हुई है तो वो बंदा 1 घंटे में 20 मिनट रुकता है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। मुझे ये तरीका सबसे बढ़िया लगता है बताते हुए भी। पहला तरीका मैंने एलसीएम वाला बता दिया, और तीसरा तरीका बुक की शॉर्टकट है। उस बुक की शॉर्टकट में क्या बताया हुआ है कि जो बिना रुके उसकी स्पीड है उसमें से जो रुक रुक के उसकी स्पीड है वो माइनस करो, और नीचे जो बिना रुके स्पीड है वो लो। ठीक है, और ये जो टाइम आएगा बुक की शॉर्टकट के अकॉर्डिंग ये आवर्स में आएगा, और 42 - 28 14/42 आवर्स, यानी कि 1/3 आवर्स, यानी कि ये 1/3 आवर्स है तो मिनट्स में कितना हुआ, इंटू 60 करेंगे तो 20 मिनट्स हुआ। ये तो एक रट्टाफिकेशन शॉर्टकट्स है। बहुत बच्चों को तो रट्टाफिकेशन तो हो जाता है लेकिन चीजों की समझ नहीं होती। तो चीजों की समझ के लिए आप पहले 2 तरीके अच्छे से कीजिए, और दूसरा तरीका सबसे छोटा है, ये तीसरा फॉर्मूला बेस्ड तरीका है। तो फॉर्मूले बेस्ड तरीके में क्या हुआ, स्पीड विदाउट स्टॉपेज माइनस स्पीड विद स्टॉपेज अपॉन स्पीड विदाउट स्टॉपेज। ऐसा करने से जो टाइम आएगा वो आवर्स में आएगा, और उस आवर्स के आप क्या बना सकते हैं, मिनट्स बना सकते हैं। अब मुझे जल्दी से
अगले क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? मैसेज बॉक्स में मैसेज कीजिए, आई कैन वेट फॉर यू ऑल्सो। बताइए जल्दी जल्दी। तो आप 3 तरीकों में से कोई एक लगा सकते हैं। जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया उसके अकॉर्डिंग स्पीड्स का रेशो 54:45 है, तो टाइम का रेशो 45:54 है। तो आप 9 पे काट लीजिए, ठीक है जी। तो लॉजिकली अगर वो 6 यूनिट चलता है तो रुक रुक के पहुंचता है, 5 यूनिट में बिना रुके पहुंच जाता है। इसका मतलब 6 यूनिट चल के 1 यूनिट रुका है। अब 6 यूनिट का मतलब 1 घंटे में बताना है, तो 60 मिनट चला तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हुई? 10। और 1 यूनिट ही रुका है 6 यूनिट में, और 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट है, तो 10 मिनट उसका स्टॉपेज टाइम हो गया 1 घंटे में बस का। तो ये सबसे बेस्ट शॉर्टकट है मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप बुकिश शॉर्टकट भी कर सकते हो और एलसीएम वाला भी कर सकते हो। एलसीएम वाला बताओ क्या है? इस 54 और 45 का एलसीएम में थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा, है ना। यहाँ पे तो चलो 42 और 28 का एलसीएम लेना आसान था। नहीं तो बुकिश शॉर्टकट क्या है? वो तीसरा तरीका जो मैंने आपको बताया, 54 - 45 अपॉन 54, ये टाइम आवर्स में आएगा। तो 54 - 45 9/54। हाँ ग्रेट ध्रुव, बहुत बढ़िया यार, तू तो छा गया। ठीक है, 1/6 यानी कि 10 मिनट्स आपका आंसर आ गया। ध्रुव ने सही दिया है कमेंट में, बाकी बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बताइए, ये कौन बताने वाला है? मजा आ जाएगा अगर आप में से किसी ने बता दिया। 5th क्वेश्चन बताइए, कोशिश कीजिए, शाबाश। मार्क एंड लोरा, ये फॉरनर्स नेम है, ठीक है। वेंट टू मीट एट रेस्टोरेंट। Mark forget the scheduled time and arrived 45 minutes early. He waited for 35 minutes and walked out to buy some flowers for Laura from a florist shop that was 1200 meters away. He immediately walked back to the restaurant to find Laura yelling at him, "You are 5 minutes late." ठीक है जी। Find the speed of the mark. तो पहले तो क्वेश्चन को समझिए, आधे से ज्यादा बच्चे इसमें अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ कर देते हैं। तो देखिए क्या है ये क्वेश्चन, ठीक है। मार्क तो स्केड्यूल टाइम भूल गया और 45 मिनट पहले ही पहुंच गया। जब उस बहन जी ने पूछना था तो 45 मिनट पहले ही पहुंच गया। सपोज उनको पी पे मिलना था, इस पी पॉइंट पे मार्क 45 मिनट पहले ही पहुंच गया, 45 मिनट पहले ही पहुंच गया। फिर 35 मिनट वेट करता रहा, आई नहीं बहन जी, वो तो अपने टाइम पे ही आएगी। जब उसने 35 मिनट वेट कर ली तो अभी भी लोरा को आने में कितना टाइम है? 10 मिनट्स। तो मार्क ने सोचा ये सामने जो फूलों की दुकान है, फ्लावर्स की शॉप है, F4 फ्लावर्स, वहां से मैं फ्लावर्स ले आता हूँ। वो फ्लावर्स की शॉप कितनी दूर है? देखिए 1200 मीटर अवे। तो वो 1200 मीटर अवे जाता है, 1200 मीटर गया और 1200 ही वापस आया उसी प्लेस पे जहां पे उसको मिलना है। तो टोटल ये जो हमारे मार्क भाई साहब हैं, इन्होंने कितना आने जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बताइए? हाँ 2400 मीटर, 1200 जाने का, 1200 आने का। लेकिन जब वो पहुंचा ना तो वहां पे हमारी ये बहन जी थी, लोरा बहन जी, उसने कहा मार्क यू आर 5 मिनट लेट। अब जल्दी बताइए, मार्क ने ये 2400 मीटर कितने मिनट्स में कवर किया? ये कोई बता सकता है? हाँ, जब वो गया था तो उसको आने में कितना टाइम था? 10 मिनट। और जब वो आया फ्लावर्स लेके तो उसे कहा गया ना यू आर 5 मिनट लेट। इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कि लोरा जल्दी पहुंच गई या लेट पहुंची, फिर तो इसका मतलब लॉजिकली यही समझेंगे ना वो टाइम पे ही पहुंची है। तो जब मार्क फ्लावर्स लेके आया, यस अनुष्का बत्रा, ग्रेट। जब मार्क फ्लावर लेके आया तो कितनी देर में आया? उसे आने में 10 मिनट थे, तो पहुंचा तो उसे ये कहा जा रहा है आप 5 मिनट लेट है, तो ये सब प्रोसेस में उसे 15 मिनट लग गए। अब हमें स्पीड बतानी है मार्क की, और वो भी बतानी है किलोमीटर पर आवर में। यहाँ पे बहुत बच्चे 2400/15 करेंगे। लॉजिकली किलोमीटर पर आवर में बताने का मतलब 15 मिनट के 60 मिनट बनाने हैं, है ना, कि हर 60 मिनट में कितना कवर करता है। यहीं पे ट्रिक है, ये बहुत फास्ट कर सकते हो। स्पीड बेटा ध्रुव किलोमीटर पर आवर में बतानी है, जो इसकी ऑप्शंस थी ना,
तो 15 का 4 गुना, तो एकदम से 2400 का 4 गुना आपने माइंड में कर लिया, ये 9600 मीटर है। 9600 मीटर के किलोमीटर बाय 1000 करोगे तो 9.6 किलोमीटर पर आवर। तो अनुष्का ने 9.6 किलोमीटर पर आवर दिया है इसका आंसर। बोलो, सबको समझ आ गया अच्छे से? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको एक बार मैंने पीओ के एग्जाम में देखा था, प्री में, मेंस में तो नहीं देखा, ये प्री में देखा था मैंने इसको। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपके टेस्ट में डाला हुआ था, ऑनलाइन टेस्ट जो लिया। जिसको ऑनलाइन टेस्ट नहीं मिला मुझे मैसेज कर देना इस नंबर पे 90 340 64 864। ठीक है, तो जो बीसीसी स्टूडेंट पढ़ते थे मैं उनको तो भेज ही रहा हूँ ये सारे टेस्ट, फिर भी नहीं मिला तो ये नंबर है, इसके ना स्टेटस चेक करते रहा करो आप। इस नंबर पे मैसेज भेज के सेव कर लूंगा मैं आपका नंबर, इसके स्टेटस चेक करते रहा करो। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्लास होती है, जो बच्चे पढ़ भी चुके हैं, बीच बीच में लगा लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अगला बताइए अब। ये भी तमन्ना का डाउट था, ये मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया जो तमन्ना का डाउट था। ए मैन इज वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स ए रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर? ठीक है, अब मुझे ये बताइए, अगर वो 5 किलोमीटर बिना रुक के जाता, कहीं भी ना रुकता, तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस और 10 की भाई की स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है बोलो? टाइम होता है। ठीक है जी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम होता है। ओके अनुष्का, मैंने ना एक सर्कुलर व्हील पे भी वीडियो बना रखा है, तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सर्कुलर व्हील के जो एडवांस क्वेश्चन डाले हुए थे उसके उसके थ्रू आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे अनुष्का। ठीक है, तो 5/10 क्या होता है जल्दी बोलो? आधा घंटा। आधे घंटे का मतलब 30 मिनट तो तब आंसर होता जब वो कहीं रुकता ही नहीं। ठीक है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस और 10 की स्पीड होती तो 30 मिनट में वो उस प्लेस पे पहुंच जाता। यहां तक आया समझ? लेकिन एक चीज और दी हुई है, ही टेक्स ए रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स आफ्टर एवरी किलोमीटर। 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, हर किलोमीटर के बाद वो रेस्ट ले रहा है 5 मिनट का। तो 5 किलोमीटर में रेस्ट लेगा कितने बताओ? 5 किलोमीटर में रेस्ट कितने लेगा अगर हर किलोमीटर के बाद रेस्ट ले रहा है? पहले के बाद रेस्ट लिया, दूसरे के बाद, तीसरे किलोमीटर के बाद रेस्ट, चौथे किलोमीटर के बाद रेस्ट, लेकिन 5वें किलोमीटर के बाद रेस्ट का सवाल ही नहीं है ना, फिर तो डिस्टेंस ही कवर हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जितने किलोमीटर है उस हिसाब से एक रेस्ट आपने कम लेना है। ठीक है, ये बात आपको समझ आई? अगर रेस्ट हर किलोमीटर के बाद ले रहा है तो 5 किलोमीटर में 5 रेस्ट नहीं होंगे, यहाँ पे गड़बड़ होती है, 4 रेस्ट होंगे। और एक रेस्ट का टाइम कितना है जल्दी बोलो? 5 मिनट। ठीक है, तो 4 × 5 मिनट और करना है आपने, तो रेस्ट टाइम 20 मिनट है, और बिना रुके वो 30 मिनट में पहुंच जाता है, और रेस्ट का टाइम 20 है, तो टोटल टाइम अगर लगेगा उसको 50 मिनट्स लगेगा। आई थिंक ये आपको अब समझ आ गया होगा सब बच्चों को। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है? और किसी बच्चे ने कुछ भी पूछना है तो मेरे को आप मैसेज करते रहना, मैं बीच बीच में ऐसे लाइव क्लासेस भी ले रहा हूँ अब यूट्यूब पे भी। ठीक है, पहले तो हमारी जूम पे भी चल ही रही थी और चल रही हैं, वो तो प्रेजेंट में भी बच्चे आ ही रहे हैं, लाइव क्लासेस हमारे पास ज्वाइन कर ही रखा है उन्होंने। बाकी कुछ भी डाउट है हम ऐसे ऑनलाइन क्लासेस में भी आपके ले लेंगे। ठीक है जी, ओके बाय बाय। और भी मैं आज वीडियो बनाऊंगा, आज संडे है तो जो भी डाउट्स